ध्यान के लिए 1 घंटा निकाल लेना चाहिए। उपयोगी है कि आप उस समय को पूरा का पूरा ही ध्यान में नियोजित कर सकते हैं। एक दफा कला आ जाए तो उस कला का उपयोग आप 24 घंटे कर सकते हैं। ध्यान एक कला है। फिर आप जो भी आप करें वह ध्यान पूर्वक कर सकते हैं और तब अलग से ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन जब तक वैसी घटना न घटी हो तब तक कृष्ण मूर्ति को सुनकर या किसी को भी सुनकर तरकीबें मत निकालें। हम इतने होशियार हैं तरकीबें निकालने में कि जिससे हमारा मतलब सधता हो वह बात हम तत्काल निकाल लेते हैं। कृष्ण मूर्ति लोगों को कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास उसी तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो किसी भी गुरु के सामने झुकने में अहंकार की तकलीफ पाते हैं। वे इकट्ठे हो जाते हैं। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं जब कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गुरु की कोई जरूरत नहीं है आपको तो कृष्ण मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? क्या प्रयोजन है? सिर्फ कह देने से कि गुरु की जरूरत नहीं है कोई फर्क पड़ता है? जब तक आप किसी से सीखने जाते हैं तब तक आपको गुरु की जरूरत है। और बड़े मजे की बात यह है कि यह बात भी आपकी बुद्धि से पैदा नहीं हुई है कि गुरु की जरूरत नहीं है। यह भी किसी दूसरे ने आपको सिखाई है। यह भी आपने गुरु से ही सीखी है। मेरे पास लोग आते हैं। वे कहते हैं कृष्ण मूर्ति ऐसा कहते हैं, कृष्ण मूर्ति ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। यह भी तुम्हारी बुद्धि का मामला नहीं है। यह भी तुम किसी गुरु से सीख आए हो। इसको भी सीखने तुम्हें किसी के पास जाना पड़ा है। इस साधारण सी बात को सीखने भी किसी के पास जाना पड़ा है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा को सीखने तुम किस गुरु के पास नहीं जाना चाहते हो? अड़चन कहीं और है। गुरु की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न इसलिए होता है कि चलो अब झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहीं झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बड़ी गलत बात निकाली। तुमने अपने मतलब की बात निकाल ली। मेरे पास लोग आते हैं। मैं जो कहता हूँ उसमें से वो भी बातें निकाल लेते हैं जो उनके मतलब की है और जिनसे उनको बदलना नहीं पड़ेगा। वे मेरे पास आते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। जंगल में जाने की, पहाड़ पर जाने की क्या जरूरत है? ज्ञान तो यही हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा है। तो मैं उनको पूछता हूँ यही हो सकता है, कब तक होगा? यह मुझे कहो। और यही हो सकता है तो तुम यही करने के लिए क्या कर रहे हो? उन्होंने मतलब की बात निकाल ली कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ तो तुम 50 वर्ष से हो ही। अगर वही ज्ञान होता तो कभी का हो गया होता। लेकिन तुमने अपने हिसाब की बात निकाल ली। ध्यान कठिन है, न तो चिंतन, न मनन, न सुनना, श्रवण। इनमें कोई कठिनाई नहीं है। ध्यान बहुत कठिन है। ध्यान का अर्थ है कि कुछ घड़ी के लिए बिल्कुल शून्य हो जाना, सारी व्यवस्था समाप्त हो जाए
मन कुछ भी न करता हो, यह न करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन कुछ न कुछ करना ही चाहता है। करना मन का स्वभाव है, और अगर आप न करने पर जोर दे तो मन सो जाएगा। मन दो चीजें जानता है, या तो क्रिया और या निद्रा। आप या तो उसे काम करने दो, और या फिर वह नींद में चला जाएगा। ध्यान तीसरी दशा है। क्रिया न हो और निद्रा भी न हो, तब ध्यान फलित होगा। धन निरंकार जी।